तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। पिछले 10 दिनों से वीडियो पे कई सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें मैं देख रहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की डिमांड कर रहे थे। मैं एक वीडियो पहले भी लेकर आ चुका हूँ चैनल पे, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं ये दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ से जो जुड़ा हुआ चैप्टर है हमारे सिलेबस में, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसा आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, ये उस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर का वीडियो है। मैचिंग मिलेगा आपको, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा आपको, असर्शन रीजन मिलेंगे आपको, अभिकथन और कारण हम कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे। तो लगभग 15 एमसीक्यू हम लोगों ने जमा किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। एक एक करके शुरू करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो, बाकी आप शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि, अब मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाले, निषेधाधिकार। निषेधाधिकार क्या होता है? वीटो पावर। वीटो पावर को हिंदी में हम लोग निषेधाधिकार कहते हैं। निषेधाधिकार के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट है जो नीचे दिया हुआ है। ये 4 स्टेटमेंट है, आप देख रहे हैं। इनमें से सही की पहचान करनी है। 4 में से आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है इसकी पहचान करनी है। अच्छा देखिए, ऑप्शन में 3 है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 3 में आप देखेंगे 3 ऑप्शन जो है आपको दिए हुए हैं, यानी कि 3 स्टेटमेंट ठीक है, एक स्टेटमेंट गलत है। यह बात आपको याद होनी चाहिए, ध्यान देना है आपको। एक ही खोजना है यानी कि गलत, या आप 3 सही खोज लीजिए। चलिए पहला देखते हैं। स्टेटमेंट क जो है वो क्या कहता है कि सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को ही वीटो पावर का अधिकार है। सुरक्षा परिषद क्या है? यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंदर आपको पता है कि 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। वो 5 स्थायी सदस्य कौन है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रशिया। P5 भी कहते हैं हम। और इन्हीं के पास जो है, इन्हीं 5 देशों के पास स्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद के अंदर वीटो पावर है, बाकी किसी के पास नहीं है, अस्थायी देशों के पास नहीं है। तो केवल स्थायी सदस्यों के पास ही होती है, ये बात आपको याद रखना है। यानी कि स्टेटमेंट का जो है वो बिल्कुल ठीक है, आप सभी को पता है। खा कह रहा है कि यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्यों? जो वीटो पावर होती है, जो निषेधाधिकार होता है, वो एक तरह का नकारात्मक पावर है, नेगेटिव पावर है, नकारात्मक शक्ति है। क्यों? क्योंकि इससे कोई काम बनता नहीं है बल्कि उसको बिगाड़ा जाता है। क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना ये चाहता हूं कि मान लीजिए कोई प्रस्ताव आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में, और उस प्रस्ताव पे 4 देश जो हैं वो राजी हैं, वो उसको पास कराना चाहते हैं, वो उसको लागू कराना चाहते हैं, लेकिन एक देश, मान लीजिए चीन जो है, वो उस प्रस्ताव पे राजी नहीं है। तो वो उस प्रस्ताव को गिराने के लिए, रोकने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा, वीटो पावर उस पर यूज करेगा और वो प्रस्ताव वहीं निरस्त हो जाएगा, यानी अब उस पर काम नहीं होगा। तो वीटो पावर का इस्तेमाल करके जो है आप किसी काम को रुकवा सकते हैं ना। वीटो पावर का इस्तेमाल करके आप निरस्त करवा सकते हैं किसी भी प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद के अंदर। तो ये एक नकारात्मक शक्ति हो जाती है, नेगेटिव पावर जो है ये हो जाता है। बाकी इसका और भी एक्सप्लेनेशन है, फिलहाल आपको ये जान लेना चाहिए। तो खा जो है वो बिल्कुल सही है। गा क्या कह रहा है? स्टेटमेंट सी देखिए क्या कहता है कि सुरक्षा परिषद के फैसले में असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। क्या बोला मैंने? अभी मैंने आपको बोला कि केवल 5 ही देश ऐसे हैं जो वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, रशिया है और चीन है। इन 5 देशों के अलावा कोई और छठा सदस्य भी या कोई छठा पदाधिकारी भी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि महासचिव के पास भी वीटो पावर का प्रयोग करने की शक्ति नहीं है, केवल 5 देशों के पास है। तो ग स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। ग गलत है यानी कि, तो अब मैंने आपको बता दिया कि 3 तो है ही, तो एक ये होगा सही, एक ये होगा सही और एक ये होगा सही, क्योंकि ग गलत है। खा देख लेते हैं। एक वीटो पावर से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि 4 भले ही उस पर सहमत हो जाएं किसी प्रस्ताव पे, 4 देश, लेकिन अगर एक देश उस पर जो है वीटो पावर इस्तेमाल करके उस पर असहमत है तो वो उसको रोक सकता है। तो मेजॉरिटी वाला खेल नहीं चलता यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपने एक बार भी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया किसी एक देश ने भी, तो प्रस्ताव जो है वो नामंजूर हो जाता है, निरस्त हो जाता है।
तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो का ठीक है, ख ठीक है और घ ठीक है। तो कहाँ मिलेगा ये स्टेटमेंट हमें? ये आपको मिलेगा, ये देखिए ऑप्शन 4 में क भी है, खा भी है और घ भी है, ग नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही है, तो हमको ये चुनना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है। ये दोस्तों असर्शन रीजन की तरह नहीं है, ये स्टेटमेंट हैं दो अलग अलग, कथन 1 और कथन 2। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और ऑप्शन क्या होते हैं? ऑप्शन ये होते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, फिर होते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, और फिर तीसरा और चौथा ऑप्शन होता है कि एक सही है दो गलत, और चौथा स्टेटमेंट होता है एक गलत दो सही। ये आसान होता है। असर्शन रीजन के मुकाबले इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं स्टेटमेंट वाले, वो ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक्सप्लेनेशन पे ध्यान ज्यादा नहीं देना होता है, बल्कि बिल्कुल नहीं देना होता। तो देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। क्या है कथन 1? क्या है कथन 1? कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, एक एजेंसी है, यानी कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ही एक इंस्टीट्यूशन है, जिसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अक्टूबर 1919 में की गई थी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, और आपको जो है याद होना चाहिए कि क्या ये जो लिखा है कि इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुई थी वो सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। अक्टूबर 1919 में हुई थी, बिल्कुल सही है, ठीक बात है। अच्छा, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई है, ये बात भी सही है। अच्छा, यहाँ पर अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एजेंसी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1945 में, और लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना हुई है 1919 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। वुड्रो विल्सन वगैरह जो है उस समय इसको लेकर काम कर रहे थे। तो ये कैसे हो गया? संयुक्त राष्ट्र संघ तो बना है बहुत बाद में, लेकिन बाद में जो है आईएलओ संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जुड़ गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। कथन 2 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करता है। आईएलओ जो है वो ग्लोबल लेवल पर लेबर के लिए बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट पर काम करता है, बहुत सारे जो है प्रोग्राम चलाता है। तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, वो वैश्विक शांति को बढ़ावा देता है, और यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, एस्टेब्लिशमेंट जो पीस है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, युद्ध की जो है समाप्ति पे जोर देता है, संघर्ष को शांत करने पे जोर देता है, विवादों को सुलझाने पे जोर देता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आप जो है ऑप्शन ए को चुन लेंगे, दोनों कथन सही हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए आप लोग क्या कहें इसे, महा मैचिंग। भाई इसमें 10 जो है वो हैं आपके पास मैचिंग करने के लिए। अमूमन जो है 4 मैचिंग आती हैं, पर यहाँ देखिए 10 हैं, तो आपको लगभग 2 क्वेश्चन या 2.5 क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसे। ये मैंने एनसीईआरटी से लिया, आप पहचान गए होंगे अगर आपने एनसीईआरटी पे ध्यान दिया है तो। चलिए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो जो आप जानते, देखिए इसके अंदर ज़्यादातर जो है यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन ही हैं, सभी जो है लगभग यूनाइटेड नेशन के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, एजेंसी की बात हो रही है। अब आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आप, अब देखिए पहले मैं पढ़ लेता हूँ कौन कौन सा है। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आणविक या परमाणु ऊर्जा एजेंसी, चौथा है सुरक्षा परिषद, 5वां है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, 6ठा है विश्व व्यापार संगठन, 7वां है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 8वां है आम सभा जो वो असेंबली होती है वो, और 9वां है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, WHO, और 10वां है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। नीचे से शुरू करें? ठीक है, नीचे से शुरू करते हैं। सचिवालय
का क्या काम है। इधर काम दिया हुआ है दरअसल, इधर जो है एजेंसी और जो उसके अंग हैं उनके नाम है। सचिवालय का क्या काम होता है? दरअसल सचिवालय का काम होता है कि जो अलग अलग एजेंसी है ना, सचिवालय मतलब जो जहां पे महासचिव बैठते हैं, तो सेक्रेटेरिएट है जनरल सेक्रेटरी का, उसका काम ये होता है कि जो यूनाइटेड नेशन की अलग अलग एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशन की अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशन हैं, अलग अलग जो अंग हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, उनके बीच में तालमेल बनाए रखना, समायोजन बनाए रखना। वो ऑप्शन कहाँ होगा? ये देखिए, जो ऑप्शन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन, ये इसका सही ऑप्शन है। तो 10th को आप मिलाएंगे जा में। आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए और वहां जो है इसको एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा अपने चैप्टर में। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या काम है? देखिए, इसमें आपको ऑप्शन कंफ्यूज करेगा, एक मैं और दिखाता हूं आपको। हाँ, सबके लिए स्वास्थ्य, ठीक है, सबके लिए स्वास्थ्य, ये आपको जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन में मैच हो जाएगा। अच्छा, और देखते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो हम दोबारा से देख लेंगे इसे। आम सभा का क्या काम है? आम सभा का काम है, देखिए, आम सभा का काम है वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिसा, मतलब वाद विवाद उस पर करना, बहस करना, उस पर जो है बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण होते हैं आम सभा में, हर साल इसकी एक मीटिंग होती ही है। तो ये वैश्विक मामलों पर बहस, आम सभा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या काम है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम है वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करना, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करना। तो 7 को आप मैच करेंगे क से। विश्व व्यापार संगठन का क्या काम है? विश्व व्यापार संगठन का काम है, किस तरफ दिखेगा, ये देखिए, विश्व व्यापार संगठन का क्या काम है? सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना, ये इसका काम है। आपको पता, सब आप जानते ही होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, ये जो इमिग्रेंट एजेंसी है, या क्या कह सकते हैं, जो माइग्रेशन होता है पूरी दुनिया भर में, और जो शरणार्थी आते हैं उनकी देखरेख के लिए एजेंसी और उच्चायोग जो है बनाया गया है। इसका काम है जी, देखिए, आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सा सहायता मुहैया कराना, ये इसके अंदर आएगा। बिल्कुल यही आएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायोग में आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सा सहायता मुहैया कराना। मान लीजिए 2 देशों के बीच में जो है युद्ध की स्थिति है, तो कई लोग होते हैं उस देश के जो उस देश को छोड़ के अपने पड़ोसी कहीं देश में चले जाते हैं। तो वो लोग तो शरणार्थी हो गए उस देश में जाके, क्योंकि वो उनका देश नहीं है, और जिस देश से वो आए हैं वहां तो युद्ध चल रहा है। तो उस स्थिति में उनको जो है दवाई पहुंचाना, उनके लिए रहने की व्यवस्था करना, उनके लिए जो है हेल्थ फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराना, ये सब काम जो है शरणार्थी उच्चायोग कराता है। अच्छा, सुरक्षा परिषद का क्या काम है? सुरक्षा परिषद का काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करना। अच्छा यार, ये बार बार मत करो, ऐसे डिस्टर्ब होता है, ठीक है, इस पे जरा ध्यान दो, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद का काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करना, ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ये क्या करती है? तो आप देखेंगे कि परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा पे ध्यान देती है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी एजेंसी है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो, ये देखिए, सदस्य देशों के बीच मौजूदा विवादों का निपटारा करता है। शायद यही होना चाहिए, हाँ यही है, सदस्य देशों के बीच मौजूदा विवादों का निपटारा करता है। अच्छा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या करते हैं? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है वो कहाँ जाएगा ये सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करता है। तो आप देखने के कितना लंबा है ये 10, लेकिन अगर आपने एक बार इन्हें देख लिया है तो आप इसे कभी भूलेंगे नहीं, और उम्मीद ये रखिए कि इनमें से कोई 4
आपके जो है बोर्ड्स में आ सकते हैं। कोई 4 उठा के दे देंगे और फिर इधर से 4 दे देंगे और आपको जो है मैच करना पड़ेगा। तो 10 हैं, आप आराम से इसे देख सकते हैं और ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। काफी लंबा क्वेश्चन ये हो गया। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? मैंने अभी आपको बताया कि सुरक्षा परिषद जो है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, उसमें दरअसल 15 सदस्य हैं। 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 सदस्य अस्थायी हैं। वो जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी का मतलब क्या है? जो परमानेंट ना हो, जिनका चुनाव कुछ वर्षों के लिए होता हो, जो कुछ वर्ष वहां पे काम करेंगे, फिर कोई दूसरे देश उसमें आके काम करेंगे। तो ऐसे 10 अस्थायी देशों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 1 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए या 4 वर्षों के लिए? तो मैं आपको बता दूं और आपको पता भी होगा कि 2 वर्षों के लिए जो है अस्थायी देशों का चुनाव होता है। अभी भारत का भी हाल में हुआ है चुनाव। ठीक, ये आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हथियार लड़ाने से बेहतर है जबान लड़ाई जाए। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? ये कथन किसका है? किसने कहा कि हथियार लड़ाने से बेहतर है कि जबान लड़ाई जाए? देखिए, दरअसल मैं आपको भी बताता हूँ, ये शशि थरूर के एक भाषण से निकल कर आता है और आपके चैप्टर के शुरुआती पेजेस पे ही ये दिया हुआ है। क्या कहते हैं वो? हाँ, हम मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो किसी युद्ध को रोक नहीं पाएगा, और अगर रोक पाता है तो उसमें भी कई सारे जो है क्षति हो चुकी होती है, तब वो कहीं आता है और युद्ध को रोकने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे बहस बहुत होती है। यहाँ पे लोग, जो देश हैं, वो अपने बीच में विवादों को सुलझाने के लिए आते हैं। बहुत से बड़े बड़े भाषण होते हैं, लंबे लंबे भाषण होते हैं, और फिर जो है उसके ऊपर विवादों को निपटाया जाता है। तो जबान लड़ाना ज्यादा बेहतर है, ना कि हम हथियार से लड़ाई करें। तो वो कहते हैं युद्ध करने से अच्छा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बहस में आई जाए, वहां एक दूसरे के ऊपर जो है भाषण दिए जाएं, एक दूसरे के ऊपर जो है वाद विवाद लगाए जाएं, परंतु लड़ाई से तो बेहतर ही होगा कि हम जबान लड़ाएं यहाँ पे आके, यानी कि वो वाद विवाद की बात कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ इसीलिए जो है बनाया गया है कि विवादों का निपटारा टेबल पे आके किया जाए, ना कि युद्ध के मैदान में। अच्छा, ये जो है कथन किसका है कि हथियार लड़ाने से बेहतर है कि जबान लड़ाई जाए? ये दरअसल चर्चिल, जो विंस्टन चर्चिल थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यही प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, इनका ये कथन है, हथियार लड़ाने से बेहतर है जबान लड़ाई जाए। तो चर्चिल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, हाँ देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? क्या कहना चाहता है? कहना ये चाहता है कि देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि सुरक्षा परिषद में जो है 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। भारत भी चाहता है कि उसे स्थायी सदस्यता मिले और उसे भी जो है वीटो पावर की शक्ति प्राप्त हो, तभी जो है महाशक्ति बनने की यात्रा में और आगे बढ़ेंगे। तो भारत चाहता है कि उसे स्थायी सदस्य बनाया जाए, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, है ना? मैंने आपको बताया था, पढ़ाया भी है कि शर्तें क्या हैं, कि लोकतंत्र होना चाहिए वो देश, बड़ी आबादी होना चाहिए, बहुत बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर गुण होने चाहिए। पर ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, ब्राज़ील भी एक हो सकता है, इंडिया तो है ही, जापान हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जर्मनी हो सकता है ना, बहुत सारे देश हो सकते हैं। लेकिन भारत को वो कौन से तथ्य है जो भारत को सबसे ज़्यादा वजनदार बनाता है? क्या वो परमाणु क्षमता है? नॉर्थ कोरिया के पास भी परमाणु क्षमता है, तो क्या केवल इसलिए क्योंकि परमाणु क्षमता है तो उसको जोड़ सकते हैं? नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के का जो है जन्म से ही भारत उसका सदस्य है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य, यानी कि 1945 से ही जो है, उसी समय से जब उसकी स्थापना हो रही थी, भारत उसका सदस्य है। तो जब उसकी स्थापना हुई थी तो लगभग 51 देश जो हैं उसके सदस्य शुरुआती समय से हैं। तो ये भी नहीं हो सकता। भारत एशिया में है, क्या इस वजह से भारत को शामिल कर लेना चाहिए? नहीं। तो ऊपर के 3 जो ऑप्शन है वो कुछ ज्यादा काबिल नजर नहीं आते, लेकिन जो चौथा है
कहता है कि भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था जो है वो भारत को मजबूत बनाती है, वो भारत को जो है शक्तिशाली बनाती है, और इसीलिए भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए स्थायी रूप में। अब आपको पता है कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आगे आने वाले 4-5 सालों में हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी आर्थिक ताकत, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और उसके साथ साथ देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारे यहाँ जो है राजनीतिक व्यवस्था जो है वो भी स्थिर है। कोई मिलिट्री जो है तख्ता पलट नहीं होता है, सैन्य तख्ता पलट नहीं होता है। हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, पार्टियां जीतती हैं, सरकार बनाती हैं, सही काम करती हैं तो फिर जीतती हैं, गलत काम करती नहीं कर पाती सही काम तो उसको हटा के दूसरी पार्टी जो है अपनी सरकार बनाती है। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था जो है वो बहुत स्थिर है। अच्छा, तो ये जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, ना कि ये 3। तो भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने वाला जो सबसे वजनदार तथ्य है वो क्या है कि भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहां आ गए हैं हमारे अदर्स एंड रीजंस के क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं इसे थोड़ा सा जूम करा जाए, इसे थोड़ा जूम करें, बस 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 बस, हाँ ठीक है। देखिए क्या कहता है, दरअसल किसके बारे में ये है यूनेस्को के बारे में। जी, यूनेस्को के बारे में जो है ये क्वेश्चन है। ए अजम्पशन यानी कि अभिकथन, और आर यानी कि रीजन यानी कि कारण। अभिकथन क्या कह रहा है? अभिकथन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। और कारण क्या कह रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का उद्देश्य सामाजिक सेवा करना है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्या करता है वो? शिक्षा को, लिटरेसी को बढ़ाने पर जोर देता है, नेचुरल साइंस को बढ़ाने पे जोर देता है, और जो अंधविश्वास है पूरी दुनिया में उसको खत्म करने की बात करता है, और दुनिया भर में जो है बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है आदिवासी इलाकों में या गरीब क्षेत्रों में जहां जो है उसकी ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, तो वहां वो अपने प्रोग्राम चलाता है। यूनेस्को सामाजिक सेवा का काम मतलब करता है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, सी और डी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सही हैं, और यहाँ जो है एक ऑप्शन गलत की बात हो रही है, या तो ए गलत है या तो आर गलत है, तो ये नहीं हो सकता, सी और डी नहीं हो सकता, ए और बी होगा। अब आपको ये पता करना है कि क्या आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, तो फिर से बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में भी कि आप ऑप्शन ए तब चुनिए जब आपको लगता है कि आर जो है वो ए को हल्का सा भी एक्सप्लेन कर रहा है। यहां पे आप देखोगे कि ऊपर वाले स्टेटमेंट में बात हुई है कि मुख्यालय जो है वो फ्रांस में है, और दूसरे स्टेटमेंट में उसका जो है उद्देश्य बता रहा है। कारण है क्या ये? इसका कारण नहीं है, यानी कि एक्सप्लेन तो वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया और फिर बताता हूं कि जब भी आपको थोड़ा सा भी वो जुड़ा हुआ लगे तो आप जो है ए लगा दीजिए, पर यहाँ पे मुझे वो एक्सप्लेन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो मैं जो है बी में चुनूंगा कि ए और आर जो है वो दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक, चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन भी जो है अलग है। यहां आपको चिन्ह को पहचानना है। चिन्ह मतलब लोगो, ये लोगो दिए हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एजेंसियां हैं ये, या उससे जुड़ी हुई एजेंसियां हैं ये लोगो किस एजेंसी का है और ये लोगो किस ऑर्गेनाइजेशन का है, ये आपको जो है पता लगाना है। अब ये आप पहचान पा रहे हैं आप क्या? ये फुटबॉल या फिर वो नहीं है भाई, बास्केटबॉल नहीं है ये दरअसल पृथ्वी यानी विश्व को दर्शा रहा है, ये विश्व को दर्शा रहा है। ठीक, किस ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये लोगो है। अब वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप और जल्दी से अपनी किताबें पलटा भी सकते हैं, पर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लोगो है वो वर्ल्ड बैंक का है। अब मैं आपसे बार बार क्यों कहता हूं कि एक ही क्वेश्चन से आप जो है 4 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में आपको नहीं पता था, अब मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो लोगो है वो वर्ल्ड बैंक का है।
तो अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, आपका काम ये बनता है कि आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लोगो देख लीजिए, चिन्ह देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चिन्ह देख लीजिए और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का चिन्ह देख लीजिए, ठीक। अच्छा, आपने देख लिया। अब इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, अगली बार मान लीजिए कोई और चिन्ह आ जाए, ऐसा चिन्ह आ जाए, तो अगर आपने इन चारों का चिन्ह देख लिया होगा तो इसको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये चिन्ह जो है वो किसका है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO का है। तो केवल हमें सही आंसर ही पता नहीं होना चाहिए, बल्कि उस ऑप्शन में जो चीजें दी हुई हैं हमें उसे भी सर्च करके एक बार देख लेना चाहिए कि भाई IMF का लोगो कैसा है, UNO का लोगो कैसा है और WTO का लोगो कैसा है। आप ये इसमें देख लीजिए, ये जो है WTO का चिन्ह है। तो ये दोनों दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये ठीक है। आगे बढ़ाइए इसे। हाँ, परमाणु प्रौद्योगिकी यानी कि जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी है उसके शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी एजेंसी है जो काम करती है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वो कौन सी एजेंसी है जो परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा के लिए काम करती है। क्या वो ये है संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण समिति? क्या वो ये है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी? क्या वो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति? या इनमें से कोई भी नहीं? मैं एक बार इसको नीचे लेके जाना चाहता हूँ। आप नीचे एक बार लेकर आइए इसे मैचिंग पे, वो जो बड़ी वाली मैचिंग थी, बड़ी वाली मैचिंग जो थी, बस 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 बस, यहाँ देखिए, हमने अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी को किससे मैच किया था? हमने मैच किया था यहाँ परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा, इससे मैच किया था ना हमने। थर्ड को मैच किया था घ से। पढ़ लिया आपने? एक बार पढ़ लीजिए से। थर्ड को आप घ से मैच करके पढ़िए एक बार। पढ़ लिया आपने? अब ऊपर आ जाइए, वापस आ जाइए वहीं। बस 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 बस। तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, वहां बात हुई थी और मैच किससे किया था हमने? इसी से किया था, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा। तो कौन सी एजेंसी काम करती है इसके लिए, परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा के लिए? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, IAEA, ये शायद नाम है इसका। ठीक, खा इसका सही आंसर है। चलिए ऊपर आ जाइए। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जो WTO है, जो हम WTO आज हम देख रहे हैं, मैंने उसका चिन्ह भी दिखाया आपको। क्या करता है WTO? WTO दरअसल काम करता है विश्व के मध्य जो व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, उसका नियमन करने में, उसके लिए नियम और कानून बनाने के में, और जो दो देशों के बीच में व्यापार को लेकर विवाद है उस विवाद को सुलझाने में काम करता है। ठीक है। हाँ, तो ये जो WTO है वो किस संगठन का उत्तराधिकारी है? यानी कि देखो, WTO तो 1995 में बना है, मैं मेरे से बोल रहा हूँ, जो मुझे याद आ रहा है 1995 में शायद बना है, 1995 में। अच्छा, तो उससे पहले क्या ऐसा कोई एजेंसी नहीं होता था? था एक एजेंसी, एक संगठन पहले था। उस संगठन को खत्म करके बाद में जो है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन बनाया गया। तो पहले कौन सी एजेंसी थी जिसे खत्म करके WTO बनाया गया? किस एजेंसी का उत्तराधिकारी WTO है? इनमें से एक है, तो वो गेट है, GATT, गेट। तो GATT जो है, गेट, उसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ऑप्शन का देखिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अच्छा, खा भी सेम मिलता जुलता है। कई बार आपको पता भी होगा ना, तभी आप जो है इसमें गच्चा खा सकते हैं, तब भी आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बच्चे जो है जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ लिख के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है एक जैसा दिखेगा और वो अंदाजा लगा के इस पे मार, पढ़ के देखना पड़ेगा आपको। ये क्या लिखा है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और खा कह रहा है जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ऑप्शन का सही है। ठीक, आ जाइए ऊपर। अगला, सही विकल्प को चुनना है आपको। तो सही विकल्प, क्वेश्चन क्या है देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव हैं, अभी जो महासचिव हैं, उनका नाम क्या है और वो किस देश से संबंधित हैं? तो अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं उनका नाम आपको बताना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस देश से संबंधित हैं। इससे पहले बान की मून थे, मतलब जो आज
महासचिव है उनसे पहले बान की मून थे, ये बान की मून, तो ये नहीं है यानी कि, क्योंकि ये पहले थे। एंटोनियो गुतेरेस भी हैं, ही हैं आज के समय पे, ABD जो है आपको बता रहा है, एंटोनियो गुतेरेस, एंटोनियो गुतेरेस, एंटोनियो गुतेरेस। तो महासचिव का नाम आपको पता होगा क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी। लेकिन ये किस देश से है? अब देश में कंफ्यूजन हो जाएगी, क्या वो स्पेन से हैं, क्या वो अमेरिका से हैं, क्या वो पुर्तगाल से हैं। तो मैं आपको कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करूंगा, पुर्तगाल से हैं। वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं एंटोनियो गुतेरेस, शायद 2002 के आसपास वो बने थे। अच्छा, तो डी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुतेरेस। और किस देश से संबंधित है वो? पुर्तगाल से। ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसका। आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि 3 अजर्सन रीजन क्वेश्चन जो है इसमें हैं आपके पास, और लगभग कितने 6 आने वाले हैं मेरे ख्याल से, टोटल 6 या 7 आने वाले हैं आपके बोर्ड में। यहाँ मैं आपको एक ही वीडियो में 3 या 4 जो है इंपॉर्टेंट अजर्सन रीजन दे देता हूँ। ये भी जो है मैंने ना प्री बोर्ड से लिया है दरअसल ये क्वेश्चन। देखते हैं क्या है लिखा हुआ। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना 1946 में की गई थी। कौन सा संगठन है ये? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, ये यूनिसेफ की बात हो रही है। ये यूनिसेफ की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की, इमरजेंसी फंड की बात हो रही है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। बिल्कुल सही बात है, 1946 में ही की गई थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा। हाँ बिल्कुल, तभी की गई थी। अच्छा, स्टेटमेंट सही है। अब रीजन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष का काम जो है दूसरे विश्व युद्ध में अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए धन एकत्रित करना था। क्या कारण था? क्यों बनाया गया था यूनिसेफ? क्योंकि 1946 में यूनिसेफ बनाया गया था, क्योंकि, अब रीजन है तो क्योंकि लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि यूनिसेफ का काम जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के में जो लोग मारे गए, उनके जो बच्चे थे, वो जो अनाथ हुए बच्चे थे, उनकी सहायता करने के लिए धनराशि एकत्रित करने का काम यूनिसेफ को दिया गया था। उनकी मदद करने के लिए धनराशि इकट्ठा करना, फिर जो NGO, जो एजेंसी बच्चों के लिए काम कर रही है उनको वो पैसा ट्रांसफर करना, उनको वो फंड प्रोवाइड कराना, ये काम था यूनिसेफ का। तो स्टेटमेंट दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए को सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखो मैंने पहले आपको बताया कि वहां मुझे नहीं लगता है कि वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसीलिए मैंने बी को चुन लिया। यहां मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन कर रहा है तो मैं ए को चुनूंगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए को सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहां पे आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो मैचिंग फिर से आ गया यहाँ पे, तो इस बार मैचिंग जो है अच्छा देखिए। हालांकि मुझे इस तरह के क्वेश्चन पसंद नहीं है जहां आपसे डेट जो है एकदम याद रखने के लिए कहा जाए और आपसे पूछा जाए, तब आपको नंबर मिलेंगे, वो भी एक नहीं 4 के। शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, देखते हैं फिर भी। अच्छा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बना है? आप जानते हैं तो देख लीजिए। यूनिसेफ कब बना है, यूनेस्को कब बना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कब बना है। अभी मैंने आपको बताया कि यूनिसेफ कब बना है, 1946 में। तो यूनिसेफ को 11 दिसंबर 1946 से जोड़ दीजिए। यूनिसेफ यानी 2 जो है वो किससे जुड़ेगा? क से। अब 2 का से कहाँ है? देखो 2 का यहां भी है और 2 से का यहां भी है, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, या तो ए होगा या तो डी होगा, क्योंकि यही है 2 का का 2 का का। इसके अलावा मुझे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये कब बना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? ILO कब बना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? ये बना है 1919 में, 1919 में बना है। तो 4th को ग से मिला दीजिए, तो 4th का ग कहाँ है? सी में है और डी में है। अच्छा, सी तो हो ही नहीं सकता, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि 2 का भी इसमें है और 4 का ग भी इसमें है, तो ऑप्शन डी सही होगा। पहले का घ जोड़ दीजिए, पहले का घ, दूसरे का क, तीसरे का ख और चौथे का ग। ये हो गया। देखिए अब देखिए, मुझे जो है यूनेस्को याद नहीं था और विश्व स्वास्थ्य संगठन याद नहीं था, पर यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की डेट याद थी। तो 2 आपको पता है, 2 आपको नहीं पता है, फिर भी आप सही आंसर
खोज सकते हैं, वो मैंने आपको बताया कैसे। ठीक है, तो और भी कोई क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, और नहीं है। तो धन्यवाद। देखिए मैंने थैंक यू वाली स्लाइड डाली नहीं है, पर कोई बात नहीं। धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है। तो मैं जानता हूँ कि मैं बहुत लंबा वीडियो लेके जाता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे आराम से बात करना ज़्यादा बेहतर लगता है। तो जल्दी किस बात की है, हम आसानी से जो है सारा सिलेबस कवर जब कर ही रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी वीडियो जो है आएंगी। धन्यवाद।